ड्रैगन बॉल दाइमा ने हिस्ट्री को फिर से बदल दिया है। ना सिर्फ एक नया काइंड ऑफ क्रिएशन इंट्रोड्यूस किया है जो जीनो जितना पावरफुल है, बल्कि एक और मार्जिन भी जो बू सागा को पूरी तरह रिफ्रेम कर रहा है। हाँ, दाइमा ने ड्रैगन बॉल जी और सुपर दोनों को एक ही टाइम पर इम्पैक्ट किया है अपने लेटेस्ट एपिसोड्स के साथ। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, और भी बहुत सारी रिवलेशंस आने वाली है, जैसे कि नमेकिंस असल में डीमन राम के स्लेव से, और अब गोकू के पास एक नई फ्यूजन करने की टेक्निक आ चुकी है। मतलब उससे फ्यूजन करने का चांस है, 2 के साथ नहीं बल्कि वो 3 लोगों के साथ भी फ्यूज हो सकता है। सब कुछ के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गोकू ने थर्ड डीमन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग बीइंग्स को फेस किया, तमागामी नंबर 3 जो कई सेंचुरीज तक अनबीटेबल था। उससे गोकू ने एक कैजुअल सुपर सेंटू कामेहामेहा से हरा दिया और 3 ड्रैगन बॉल्स में से एक को रिकवर किया। लेकिन दाइमा अब गोकू को और भी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एक डेमोनिक मार्जिन बू में भी जो सुपर सैयन भी बन सकता है। मे बी इट्स ऑल थ्योरीज मैन, बट क्यों ना हो, हमें मजा मिलना चाहिए। क्योंकि हम मार्जिन कू के बाद अब मार्जिन दू से भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। मारबा ने एक सेबरमैन सीड को मार्जिन बू के एसेंस के साथ इन्फ्यूज करके मार्जिन दू को बनाया। मार्जिन बू के रिवाइवल के बारे में जानकर डॉक्टर आरिनसु ने बाबिडी और सुप्रीम डीमन किंग दावुडा को फॉलो किया था, और यूनिवर्स 7 के अर्थ तक वेजिटा के फील्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन के सेक्रीफाइस के बाद मार्जिन बू डिस्ट्रॉय होने वाला था, पर वो रिफॉर्म हो जाता है। हम लोगों ने ये ड्रैगन बॉल जी में देखा है। ड्रैगन बॉल जी में ही डॉक्टर आरिनसु हमें दिखती है जो मार्जिन बू का एक फ्रैगमेंट लेके चली जाती है, और वही एसेंस का इस्तेमाल वो इन दोनों को बनाने के लिए यूज करती है। इसके बाद डॉक्टर आरिनसु उस फ्रैगमेंट को मारबा को देती है, और ये भी हमें समझाया जाता है कि बीबीडी जो बाबिडी का फादर है वो मार्जिन बू का क्रिएटर नहीं है, बल्कि ये वो मारबा, वो बुढ़िया है जिसने एक्चुअली उसने बनाया था, और वो तो भाई उसने तुक्के में बना दिया था। इसलिए मार्जिन बू बहुत अनकंट्रोलेबल था जब हमने जी में उसे देखा था। आरिनसु ने एक मास्टर प्लान बनाया है मार्जिन कू और मार्जिन दू के साथ कि वो लोग ड्रैगन बॉल्स को हंट करेंगे और उन्हें गैदर करेंगे। मारबा ने एडमिट किया था कि बू तो बस एक फ्लूक था, उसके अनकंट्रोलेबल नेचर की वजह से वो उससे एक ट्रू सक्सेस नहीं बोल सकती थी। लेकिन अब उसका नया स्पेल कंट्रोल पे फोकस करता है, और अब सब कुछ ठीक होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। इनोसेंट बू की तरह मार्जिन दू भी फनी है, और उसका चॉकलेट्स के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेशन भी है। लेकिन मारबा ने वार्निंग दी है कि गोमा बहुत पावरफुल है, डिस्पाइट उसके क्लाउन अपीयरेंस के बाद भी। डॉक्टर आरिनसु ने उसे एश्योर किया है कि अगर कुछ गलत हुआ तो शी कैन जस्ट यूज ड्रैगन बॉल्स। अब पूछोगे कैसे, तो आरिनसु ने गोमा को मैनिपुलेट किया था एकदम स्टार्टिंग में जी फाइटर्स को बच्चा बदलने के लिए, क्योंकि डीमन राम में खतरा हो सकता है एंड ऑल, मतलब यू नो हाउ इट गोज, तुम्हें इतना तो पता ही है। और उसने उस मास्टर प्लान से सारे के सारे जो भी जी फाइटर्स उन्हें डीमन राम में लेके आई। के लिए उसने ग्लोरियो को एक स्पाई के रूप में भेजा। ग्लोरियो ने गोकू को एस्कॉर्ट किया तमागामीज के पास ताकि वो उन्हें हरा सके, और ये सब आरिनसु का ही प्लान था जिससे उसे आसानी हो और उसे खुद जाके ड्रैगन बॉल्स को ना गैदर करना पड़े। लेकिन गोमा को इन सब चीज़ों के बारे में पता है। एपिसोड 10 में उसने गोकू पर एम्बुश करने की कोशिश की ड्रैगन बॉल को रिट्रीव करने के लिए, जो ऑब्वियसली फेल हो गया। लेकिन एक और ट्रिक है। एपिसोड 1 में इविल थर्ड आई एक लेजेंडरी ऑक्यूलस के बारे में भी हमें बताया गया था जो डीमन राम के किंग्स के पास था, बट आबूडा के रेन के बाद उस टाइम के समय ही वो गुम गया था। जब इस ऑक्यूलस को गोमा के फोरहेड पर प्लेस किया जाएगा तब वो अनबिलीवेबल पावर देगा जो गोकू ने आज तक तो कभी विटनेस नहीं किया है। याद रखो, दाइमा की टाइमलाइन मार्जिन बू के हार के 3 साल बाद की है। अब हमारी गैंग को नए लेवल का फ्यूजन करना होगा मैच करने के लिए। एपिसोड 4 में गोकू ने एक यूनिक शॉप के पास आता है जहाँ पे मेडिकल बग्स बेचे जाते हैं जो सबके स्टैट्स को बूस्ट कर सकते हैं, जैसे कि रिवाइव बग जो किसी के स्टैमिना को रिस्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि सेंसोबिन्स काम करते हैं जो कोडिन प्रोवाइड करता है। हमें लिटरली देखा था गोकू को एक रिवाइव बग यूज करते हुए एपिसोड 10 में, जो उसकी भूख को तो रोक देता है, साथ में उसे रिजुविनेट भी करता है।
लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बग है जॉइन बग, जो लोगों को फ्यूज होने का मौका देता है। ये बग 2 को ही सिर्फ नहीं बल्कि 3 लोगों को भी फ्यूज कर सकता है। तुम्हें याद होगा फ्यूजन डांस 30 मिनट्स के लिए चलती है जब हमने उसे जी में देखा था, जबकि पोटारा इयररिंग्स जो होती है जो काइज यूज करते हैं वो बेस स्टैट्स को तो मल्टीप्लाई करती है, और फ्यूजन को, उस फ्यूजन का अगर तुम्हें रोकना है तो तुम्हें माजिन बू के बॉडी की गैस से डिफ्यूज करना होगा, जो हमने एकदम फर्स्ट एपिसोड में देखा था। या अगर सुप्रीम काइज नहीं हो, अगर तुम एक नॉर्मल अर्थलिंग या सेयन हो, तो यू कैन जस्ट फ्यूज फॉर 1 आवर। यहाँ शॉपकीपर हमें ये अश्योर करता है कि बग का इफेक्ट काफी टाइम तक चलेगा, जिसकी ड्यूरेशन और पावर डीमन रम को ऑपरेशन से बचाने के लिए काफी होगी। एपिसोड 4 के डायग्राम में हमें दिखाया गया था कि 3 लोगों भी फ्यूज हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जॉइन बग। वेजिटा ने फ्यूजन डांस ब्रॉली मूवी तक नहीं सीखा था और गोकू ओरिजिनली गोहान के साथ फ्यूज करना चाहता था बू सागा के दौरान। ये फ्यूजन जरूर सुपर सैयन वेजिटो से ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि दाइमा के टाइमलाइन में गोकू और वेजिटा दोनों अल्टीमेट गोहान से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है जो कंफर्म हो चुका है कि वेजिटा फाइनली सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म करेगा स्टैमिना इश्यूज को ओवरकम करके। अब पिक्लो, सुप्रीम काय और ग्लोरियो भी फ्यूज होने के कैंडिडेट्स हो सकते हैं, लेकिन ये स्टोरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आरिंसु ने गोकू को 3rd तमागमी को आसानी से हराते हुए देखा था, इसलिए एक नई प्लान उसने बनाई है। जैसे आरिंसु ने माजिन दू को बनाया, अब माजिन दू और माजिन कूपो को भी वो फ्यूज कर सकती है, जिससे वो और भी ज़्यादा पावरफुल माजिन बन सके। अब सुप्रीम काय की बात करें तो उनके सिबलिंग्स डीमन राम से है और उनकी स्पीशीज का नाम ग्लाइंड है। दरअसल सुप्रीम काय का असली नाम शिन नहीं बल्कि नहाड़े है। एपिसोड 6 में हमें ये रिवील होता है कि ग्लाइंड स्पीशीज डायरेक्टली पैदा नहीं होते, वो ग्लाइंड ट्रीज से पैदा होते हैं जो 5 तरह के होते हैं। उनमें से एक अपना सुप्रीम काय भी पैदा हुआ था और उसी सेम ट्रीज से सुप्रीम काय के साथ देगसु और आरिंसु भी पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें सिबलिंग्स माना जाता है। लेकिन अब वो ट्रीज खत्म हो चुके हैं और शिन को लगता है कि उनकी रेस अब एक्सटेंड हो चुकी है। ये भी पता चलता है कि ग्लाइंड्स को फिजिकल फूड खाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नेमेकियंस की तरह। अब ज्यादातर ग्लाइंड्स डीमन रियम से भागकर अलग अलग यूनिवर्सेस के सुप्रीम काइज बन गए, लेकिन शिन के सिबलिंग्स मतलब देगसु और आरिंसु डीमन रियम में रह गए क्योंकि उन्हें डीमन लॉर्ड बनने की इच्छा थी। यह थ्योरी डॉक्टर आरिंसु के प्लान से भी मैच करती है, जो गोकू और वेजिटा के डीएनए का इस्तेमाल करके एक और भी ज्यादा पावरफुल माजिन बना सकते हैं। लेकिन एपिसोड 10 ने ड्रैगन बॉल सुपर और सब कुछ एकदम से चेंज कर दिया, मतलब ऐसे उठाया और पटक दिया। याद रखो नेवा एक नमेकियन है जिसने डीमन राम के ड्रैगन बॉल्स बनाए और वो 3 तामागामीज जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी कहानी भी यहाँ शामिल है। नेवा को एक लेजेंडरी नमेकियन माना जाता है जब उनकी पूरी रेस नई दुनिया में चले गई थी क्योंकि उन्हें रूल किया जाना पसंद नहीं है। पर जब पिक्लो आया था, मतलब सेकंड डीमन वर्ल्ड में जब वो आया था, तब उसने जब उस नेमेकियन प्लैनेट को देखा था उसे बिल्कुल एक घर की प्रॉपर्टीज लग रही थी, उसकी घर एकदम घर जैसी फीलिंग आ रही थी उसे। तभी अपना सुप्रीम क्या बोलता है कि एक्चुअली नमेकियंस बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि उनके पास अलग अलग मैजिक प्रॉपर्टीज है और उन्हें स्लेव्स की तरह डीमन वर्ल्ड में रखा जाता है। एपिसोड 4 में ग्लोरियो ने कहा था कि डीमन राम की ड्रैगन बॉल्स ओरिजिनल ड्रैगन बॉल्स है, लेकिन ये जालामा की क्लेम को गलत प्रूव करता है। अगर तुम्हें उसके बारे में नहीं पता तो यू कैन जस्ट गूगल इट, मैं नहीं समझ आ रहा। कभी अगर अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा तो समझ लेंगे हम लोग। ड्रैगन बॉल सुपर में जहाँ ने जूनो ने बताया था कि सुपर ड्रैगन बॉल जालामा ने बनाया था और उनकी पेटेंसी हुई थी सीक्रेट कैलेंडर के 41 साल में, जो नेवा के जन्म से बहुत पहले की है। मतलब नेवा तो समझ लो 1000 साल का है, ये उससे भी पहले की बात है। इसलिए दाइमा हमें जालामा की असली पहचान और ड्रैगन बॉल्स के ओरिजिनल क्रिएटर्स के बारे में दिखा सकता है। वही ड्रैगन बॉल्स जो गोकू और दूसरे कैरेक्टर्स को बनाने में मददगार बने हैं, जैसा आज हम लोग उन्हें देखते हैं। और ये इंसेंट रेवलेशंस यहाँ नहीं रुकती मित्रों, एंशिएंट डीमन किंग भी रिवील किया जाता है और वो तो कितने ही साल तक वो रूल कर रहा होगा, मतलब कुछ मिलियन समझ लो। हमें इसके बारे में
भी जानते हैं क्योंकि अपना पर्वत सुप्रीम का है, जो सुप्रीम का एक और है वो बुढ़ा वाला, वो 75 मिलियन साल तक जी स्वॉर्ड में कैप्चर था, वरना टाइमलाइन लॉजिकल नहीं होती। लेकिन डायमंड ने ड्रैगन बॉल सुपर के लोड को एक्सपेंड किया है। अब हम जानते हैं कि डीमन ड्राम असल ओरिजिन पॉइंट था और सबसे पहला क्रिएशन था। मतलब हर यूनिवर्स में अलग डीमन ड्राम नहीं है, बस एक ही है जो हम लोग देख रहे हैं। इसके पीछे कौन है? एंशिएंट नाइट्स डीमन किंग ने राइमस नाम के एक सुपर मैजिन को बनाने को बोला था। मतलब उसने बोला था कि अलग अलग यूनिवर्स बनाओ। मार्जिन फिर डीमन ड्राम से बाहर नए नए यूनिवर्स को बनाते रहे और अलग अलग मार्जिन भी वहां पे माइग्रेट करते रहे, जहां राइमस अल्टीमेट ऑथोरिटी बन गए। और नए यूनिवर्स के अध्यक्ष बनने के लिए राइमस ने ग्लाइंड रेस के कुछ सिलेक्टिव मेंबर्स को चुना और उन्हें सुप्रीम कैप बनाया, जो हम लोग ड्रैगन बॉल सुपर और जी में देखते हैं। पहले तो सेयन्स और अर्थलिंग्स डीमन ड्राम से नहीं आए थे, वो तो बहुत बाद में पैदा हुए थे। इस बात का जवाब मिलता है ड्रैगन बॉल सुपर में, जहां अलग अलग यूनिवर्सेस में एक ही रेस के लोग होते हैं, लेकिन हर यूनिवर्स में एक ही रेस नहीं भी हो सकती है। जैसे कि एक रेस है जो यूनिवर्स 2 और 7 में पाई जाती है पर और किसी यूनिवर्स में नहीं पाई जाती, और वो रेस है याडारा रेस, और ये सिर्फ यूनिवर्स 2 और 7 में है, बाकी में नहीं है। तो समझ लो कि उनकी स्पीशीज उन दोनों यूनिवर्स में गए थे और बाकी यूनिवर्सेस में वो लोग माइग्रेट नहीं किए थे। ड्रैगन बॉल सुपर में गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और जीनो का इंट्रोडक्शन भी हुआ था। ओमनी किंग यानी जीनो एक सुप्रीम रूलर है मल्टीवर्स का और सबसे पावरफुल बीइंग है। हमें ये ड्रैगन बॉल सुपर तक पता था, लेकिन अब हम जानते हैं कि 18 यूनिवर्स कैसे पैदा हुए, जहां जीनो ने 6 को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब 12 यूनिवर्सेस है। अगर राइमस अभी भी जिंदा है तो वो थोड़ी जीनो को डिस्ट्रॉय करने देता। अब इस चीज का मैं एक ही कंक्लूजन दे सकता हूँ, जैसे सुप्रीम काइस प्लैनेट्स को क्रिएट करते हैं और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उन्हें डिस्ट्रॉय करता है टू क्रिएट अ बैलेंस। वो एक प्लैनेट लेवल की चीज़ है। सेम फॉर्मूला यहाँ लगा दो, जहाँ राइमस यूनिवर्सेस को क्रिएट करता है और जीनो द ओमनी किंग उन्हें डिस्ट्रॉय करता है टू मेंटेन द बैलेंस, और ये एक मल्टीवर्सल लेवल पे होता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। तो मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।